नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शनि का रत्न नीलम अपनी तिजोरी, तकिए और पर्स में रखने से, हाथ या गले में पहनने से कौन हो जाएगा अमीर और कौन बन जाएगा लकीर का फकीर? जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो जिस तरह शनि ग्रहों में शक्तिशाली है, उसी तरह नीलम रत्न सभी रत्नों में इतना असरदार है कि ये कुछ ही घंटों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप भी नीलम पहनते हैं या आपको किसी ने नीलम पहनने की सलाह दी है, तो आज का काल चक्र जरूर देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे नीलम रत्न से जुड़ी वो बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। हो सकता है आपने जो नीलम पहना है वही आपकी परेशानी का कारण हो, वही आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, वही आपको अपनों से दूर कर रहा हो। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-6652-411। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 जून 2017 दिन शनिवार। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो कल सुबह 4:38 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आज शाम 6:48 तक है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। आज कालाष्टमी भी है। तो शनि का रत्न नीलम क्या आपको पहनना चाहिए? क्या नीलम आपको फायदा पहुंचाएगा? ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से नीलम रत्न के फायदे और किन लोगों को पहनना चाहिए शनि का रत्न। पंडित जी बताएं। सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रमन्तु नः नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव की जय हो। जानते हैं आपकी कुंडली में शनि किसी मुख्य भाव का कारक है। देखिए, शनि स्थिर कारक दो ही भावों का होता है। एक तो अष्टम का होता है और दूसरे द्वादश भाव का कारक होता है। अष्टम और द्वादश भाव का शनि स्थिर कारक होता है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आपके किसी ऐसे भाव का शनि कारक बन रहा है जो चर कारक जैमिनी के कारक के हिसाब से जो मुख्य भाव है, तो उस भाव को मजबूत करने के लिए नीलम पहनना चाहिए। जब आपके लिए डिसीजन गलत होने लगे तो ऐसे में नीलम पहनने से मन शांत होगा। नीलम रत्न पहनने से व्यक्ति हर काम को गंभीरता से करता है। और ऑफिस में अगर दूसरे लोग आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तो आप नीलम रत्न जरूर पहनें। नीलम रत्न को पहनने से मन में तीव्रता आती है, व्यवहार बदलता है, जिससे व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह से समझ पाता है। शनि शोध अर्थात रिसर्च का कारक ग्रह है। ऐसे में शनि का रत्न नीलम मन को शांत करता है। रिसर्च के काम में व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है। और नीलम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम, ये दो चीजें पाई जाती हैं जो दिमाग को तेज करती हैं। अब इसी क्रम में ये भी जान लीजिए कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए नीलम सबसे ज्यादा गुणकारी और फायदेमंद साबित होता है। अब नीलम अगर आपको सूट कर गया तो आपकी किस्मत कैसे बदलेगी ये तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है इनके लिए आज का इनका राशिफल। क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग।
देखिए, मेष राशि के जातकों के लग्न में शुक्र की स्थिति और द्वितीय भाव में बुध की स्थिति, धनेश शुक्र स्वयं लग्न में विराजमान है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आज मेष राशि के जातकों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए रिश्ता भी आएगा, लेकिन दोपहर के बाद समय आपके अनुकूल नहीं रहेगा। कारण दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना बन रही है, इसलिए आज पूरे दिन आपको सावधानी बरतनी चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप नीलम रत्न पहनते हैं या फिर किसी ने आपको नीलम रत्न को पहनने की सलाह दी है तो आज का कार्यक्रम जरूर देखिए, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको पंडित जी देने वाले हैं। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं अगली राशि का, यानी कि बारी आ गई है वृषभ राशि का राशिफल जानने की, जिसमें आप देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में बुध की स्थिति है, दशम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। ऐसे में वृषभ राशि के जातक अगर कोई काम आवश्यक है तो उसे शुरू कर सकते हैं और व्यवसाय में, कारोबार में बड़ा लाभ भी आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन का योग बना हुआ है, वेतन बढ़ने का संयोग बना हुआ है और सरकार से लाभ भी प्राप्त होगा, रुके हुए काम भी बनेंगे। बस करना यह है कि आज आपको 3 माला अर्थात 324 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। शहद की शीशी किसी मंदिर में दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीलम रत्न की। नीलम जिसको भी फायदा पहुंचाएगा उनका कैसे भाग्य बदल सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, नीलम जिस व्यक्ति के लिए भी शुभ होगा उसको धन, संपत्ति, सुख, यश, मान, प्रतिष्ठा, सारी चीजें, यहाँ तक कि आयु, बुद्धि, वंश वृद्धि, ये सब चीजें लाभकारी बन जाती हैं। रोग और दरिद्रता से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। चेहरे की कांति और आंखों की रोशनी को भी ये नीलम बढ़ाता है। नीलम पहनने से नौकरी करने वालों को नौकरी में स्थायित्व प्राप्त होता है। नीलम जिसको फायदा पहुंचाता है उसको किसी भी बीमारी में जल्दी आराम दिलवाता है। नीलम धारण करने से राजनीति में सफलता मिलती है। जो लोग शनि से जुड़े कारोबार में हैं उनको नीलम रत्न बहुत फायदा पहुंचाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पेट्रोलियम, गैस, लोहा, आयरन ओर के काम करने वाले लोगों के लिए तो नीलम एक तरह से वरदान साबित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नीलम के फायदे जितने हैं नुकसान भी उतना ही है। अगर नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है और किसी अयोग्य, अज्ञानी, बिना सूझबूझ वाले व्यक्ति के कहने से आपने नीलम पहन लिया तो हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर ही आपके एक्सीडेंट में चिथड़े उजड़ जाएं, परिवार में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए जिसकी क्षतिपूर्ति न हो सके, धनहानि हो जाए, बदनामी हो जाए, मतलब कुछ भी बुरा से बुरा हो सकता है, क्योंकि नीलम एक ऐसा रत्न है जो अपने प्रभाव को सिद्ध करता है कि मैं रत्नों में रत्न हूँ, रत्नराज हूँ। ये अपने प्रभाव को सिद्ध करता है। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे आपकी कुंडली भले ही नीलम पहनने के लिए कहती हो, लेकिन फिर भी आपको नीलम बिना चेक किए धारण नहीं करना चाहिए। उसे पहले चेक करना चाहिए, घंटे 2 घंटे, उसके बाद ही उसे धारण भी करना चाहिए। तो मिथुन राशि का राशिफल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से महावीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, बहुत स्वागत है आपका। सवाल कर सकते हैं आप? हाँ जी सर। हाँ बोलिए महावीर जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि वो बच्चे की शादी के बारे में पूछना था जी। जी जी, कितने साल का है बच्चा? ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 88। अच्छा, और क्या नाम है? गौरव। अच्छा अच्छा,
तो गौरव के विवाह के बारे में मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति दोनों पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल कर रहे हैं। गौरव के विवाह में मुझे बिल्कुल भी विलंब नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा 7 सितंबर के पहले गौरव का विवाह तय हो जाएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में विवाह हो भी जाएगा और अच्छा दाम्पत्य जीवन रहेगा, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि में मंगल और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। मंगल अस्त है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है। बॉस आपके काम से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद सभी रुके हुए काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। कारोबार में मुनाफा होगा और धन लाभ भी होगा, लेकिन कब? दोपहर के बाद। आज आपको हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करना चाहिए। हरी चूड़ियां किन्नर को दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का गुड लक मुहूर्त भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मनीष, एक कॉलर हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे मनीष जी। जी मेरा नाम मनीष तिवारी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1986। जी। शाम को 7 बजे, गुरुवार का दिन है। इसमें बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ करके, कुछ काम नहीं करके सब काम धंधे सब छूट गए, एकदम डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मनीष जी, चलिए मैं बताता हूँ। आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है और प्रश्न लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शुक्र की तृतीय एकादश दृष्टि बन रही है, लेकिन सूर्य के साथ मंगल मड़ऊ योग बना रहा है। इसलिए किसी काम विशेष में आपको बढ़िया सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मनीष, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि जब द्वितीय भाव में बुध बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से आप कागज से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड कोई व्यवसाय क्यों नहीं करते। अगर कागज, स्टेशनरी या कपड़े से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना शुरू कर दें तो आपको हर कदम पे सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो कपड़ा और कागज के क्षेत्र में प्रयास करें, इसमें आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी, आज के लिए गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजित मुहूर्त या अमृत काल में कर लें। अभिजित मुहूर्त आज सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक है और अमृत काल आज सुबह 10:39 से दोपहर 12:17 तक है। इस समय में जो भी काम आप भगवान गणेश का हृदय में स्मरण करते हुए करेंगे, उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कर्क राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें। क्या है इनके लिए शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि पर न तो किसी ग्रह की दृष्टि है, न तो कोई ग्रह कर्क राशि में स्थित है। हाँ, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में इस समय कुंभ राशि में स्थित है, लेकिन बहुत शीघ्र अर्थात कुछ ही घंटों में वो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएगा, जो कर्क राशि के जातकों का भाग्य भाव होगा। तो विदेश से आज कोई आपको समाचार मिलेगा, लेकिन दिन में 2 बजे के बाद। पैसों का थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए खर्च पर काबू रखें। किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, गुस्सा न करें और अपने बॉस से संभल करके रहने की सलाह है। चंद्रमा को अगर आप अर्घ देंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। दूध का दान करेंगे तो इससे आपकी किस्मत जाग उठेगी। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नीलम पहनने के बाद अगर आपके बदन में दर्द रहने लगा है और अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, अगर आपको हर जगह छोटा या बड़ा नुकसान हो रहा है, तो बने रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि हो सकता है कि नीलम आपको फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा हो। हम लौटेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। तो आज हम आपको नीलम से जुड़ी हुई जानकारियां दे रहे हैं कि अगर आपने नीलम धारण किया हुआ है या फिर अगर आपको किसी ने नीलम पहनने की सलाह दी है तो किस तरीके की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। नीलम शनि का रत्न है और शनि की कृपा दिलाता है और शनि के अशुभ प्रभावों से भी बचाता है। लेकिन नीलम किसको रंग से राजा बना सकता है और किसको लकीर का फकीर बना सकता है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। नीलम पहनने के फायदे क्या हैं और नीलम किसको पहनना चाहिए ये तो हमने जान लिया, लेकिन किसको नीलम
नीलम पहनना भारी पड़ सकता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने फायदे तो बता दिए, लेकिन इसके नुकसान भी कई हैं। देखिए, शनि की सूर्य चंद्रमा मंगल से युति हो या दृष्टि हो या दृष्टिगत संबंध हो तो व्यक्ति को नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम जिन लोगों के लिए शुभ नहीं होता है, नीलम जिन लोगों के लिए लाभकारी नहीं होता है, ऐसे लोग जब भी नीलम पहनेंगे उनके हाथ और पैरों में बुरी तरह से दर्द होगा, शरीर में खुजली महसूस होगी, चकत्ते, एलर्जी जिस तरह से होती है उस तरह के चकत्ते शरीर में पड़ जाएंगे, लाल लाल निशान त्वचा पर बनने लगेगा, मस्तिष्क बहुत भारी हो जाएगा, घबराहट महसूस होगी, बेचैनी महसूस होगी, कुछ अनहोनी होने जैसा आभास होने लगेगा और कहीं से बुरा समाचार मिल जाएगा, किसी को चोट चपेट लग जाएगी। तो ये रहा नीलम के बुरे फल देने का एक प्रयोग। नीलम अशुभ फल देगा तो व्यक्ति हर किसी से झगड़ा करेगा, गलत ढंग से व्यक्ति पैसा कमाने की कोशिश करेगा और अंत में कंगाल हो जाएगा। बुद्धि सही डायरेक्शन में कभी काम ही नहीं करेगी और व्यक्ति गलत फैसले लेगा, जिससे परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ेंगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि मार्केश है, दूसरे या सातवें घर का मालिक है, उनको तो नीलम भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शनि तीसरे आठवें भाव में है, उनको गलती से भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की गाड़ी जल्दी जल्दी खराब हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, रात को देर से सोते हैं और सुबह उठते नहीं हैं, सुबह उठते ही आपके सिर में दर्द बना रहता है, कमर से निचले हिस्से में दर्द रहता है, साइटिका जैसी बीमारी हो गई है, तो ऐसे लोगों को नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को नीलम धारण करने के बाद बुरे सपने आने लगे, आलस्य बढ़ जाए, ऐसे लोगों को जल्दी ही नीलम उतार देना चाहिए। और 100 की सीधी एक बात, आप कोई चूहा बिल्ली नहीं है कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मनुष्य नहीं है कि नीलम जब चाहा तब पहना दिया, नुकसान हुआ तो उतरवा दिया, फायदा हुआ तो पहना दिया। बहुत सूझबूझ के साथ सुलझे हुए व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से ही नीलम पहनने का प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। और ध्यान रखें, यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ भावों का स्वामी है, दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, छठे भाव का, आठवें भाव का, 12वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है, तो नीलम आपको भूल करके भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये नीलम कंगाल बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा और हर प्रकार की विपत्तियों से आपको ठूस देगा। नीलम देखने में जितना सुंदर रत्न है, अगर वो खराब क्वालिटी का हो तो आपकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है, आपकी खुशियां भी छीन सकता है। कैसे पहचाने खराब नीलम को, ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। चलिए, अब बारी आ गई है सिंह राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। सिंह राशि का स्वामी सूर्य चंद्रमा से परस्पर पंचम नवम स्थिति में है, इसलिए आज नजदीकी व्यक्तियों से मुलाकात होगी और आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद किसी बात को लेकर के मन में दुविधा बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि गुस्सा न करें, वरना काम बिगड़ सकता है। सोच समझकर बोलने की आपको मैं सलाह देना चाहता हूं। आज आपको चाहिए कि अपने पिता का आशीर्वाद लें, पिता की सेवा शुश्रूषा करें, गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और कन्या राशि का राशिफल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बागपत से। क्या नाम है आपका? सवाल कर सकते हैं आप। जी मैम, मेरा नाम पोपिंद्र है और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? पोपिंद्र पंडित जी, पोपिंद्र सादर चरणेश्वर सर। हाँ, सदा शुक्रिया। ओपिंद्र पोपिंद्र है सर, पोपिंद्र पंडित जी। अच्छा, ठीक है, बताइए। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 2 अक्टूबर सन 1979 जी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में मेरी जन्म तिथि 5 मई सन 1979 है। ठीक है। तो मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं पंडित जी, और मैं संतान प्राप्ति और भाग्योदय के बारे में पूछना चाहता हूँ। चलिए, मैं बताऊं आपको कि आपका प्रश्न काल से सूर्य और मंगल दोनों 12वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल और सूर्य जब 12वें भाव में बैठते हैं तो संतान के संबंध में जब प्रश्न होता है तो ये संकेत होता है कि ऐसे जातक की पत्नी काकबंध्या दोष से युक्त होती है। काकबंध्या दोष उसको कहते हैं जो गर्भधारण ना कर सके। तो ये सूर्य मंगल, सूर्य 14 अंश पर अस्त हो रहा है और 2 डिग्री पर सूर्य उसके साथ में है, इसलिए ये काकबंध्या दोष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप सावन के महीने में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनवाकर अच्छे ब्राह्मणों से एकादशनी रुद्राभिषेक करवाने की कोशिश करें। हर सोमवार अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे, गाय के दूध से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे और दूसरे दिन उस मिट्टी के शिवलिंग को ले जाकर किसी पवित्र नदी में विसर्जित करेंगे तो सुनिश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपको संतान प्राप्ति होकर रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। क्या है उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और भाग्य भाव में स्वयं बुध बैठा हुआ है, तो आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। साझेदारों से बड़ा लाभ भी मिलेगा और जहां तक परिवार की बात है, परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, अपने इमोशन पर काबू रखिए। तुलसी को जल चढ़ाइए, मोतीचूर के लड्डू दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए कत्थई होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसे नीलम पहना आपकी आमदनी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेहत और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, जिस नीलम में सफेद रंग ज्यादा दिखाई दे, ऐसे नीलम को पहनने से परिवार और आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बेचने वाले नीलम आपको क्या कहते हैं? ब्राह्मण वर्ण नीलम है, क्षत्रिय वर्ण नीलम है, वैश्य वर्ण नीलम है, शूद्र वर्ण नीलम है, उन्हें बेचना है। सफेद नीलम को कह देंगे ब्राह्मण वर्ण नीलम है। थोड़ा सा हल्का नीले रंग को कह देंगे कि ये क्षत्रिय वर्ण है। उससे थोड़ा गहरे रंग का जो होगा उसको कह देंगे एक वैश्य वर्ण है, और जो एकदम गाढ़ा नीला होगा उसको कह देंगे शूद्र वर्ण है। ये अपनी बेचने की टैक्टिस है। सही बात ये नहीं है। सही बात यह है कि नीलम नीलम ही होता है, और नीलम की पहचान ये है कि एक कांसे के कटोरे में गाय का दूध भर करके चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात में एक लड़की को अपने छत पर खड़ा कर दीजिए। लड़की हाथ में कांसे का कटोरा लेकर दूध को खड़ी हो जाए और लड़की 10-12 साल की गोरे रंग की लड़की हो, और नीलम आप पूरब दिशा से खड़े होकर के नीलम का ऐसा रिफ्लेक्शन करें, ऐसा परावर्तन करें कि वो जाकर के दूध के कटोरे पर उसका रंग पड़े। दूध का रंग नीला हो जाएगा, और दूध के रंग नीला होने से लड़की के भी चेहरा जो गोरे रंग का है वो लड़की आपको नीले रंग की दिखाई देगी। ये है असली नीलम की पहचान। इसके अलावा कोई दूसरी पहचान नीलम की नहीं होती है। दूसरी पहचान ये होती है कि नीलम को यदि किसी छोटे से तृण के पास आप ले जाकर के सटाइए तो नीलम तृण को अपने साथ चिपका लेता है। आजकल मार्केट में बैंकॉक का नीलम उपलब्ध है। बैंकॉक का नीलम वो है जो सफेद होता है, जिसको कृत्रिम रूप से रंग दिया जाता है, और अगर 200 वाट पर उसको गर्म कर दिया जाए वो फिर सफेद हो जाएगा। ऐसे नीलम को पहनने से भी कोई बहुत लाभ मिलने वाला नहीं है। जिस नीलम में सफेद रेखा है या जाल है, उसको पहनने से व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। नीलम रत्न कटा हुआ है या उसमें हल्की दरार पड़ी हुई है तो आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। जिस नीलम में चमक ना हो, ऐसा नीलम आपके रिश्तों को खराब कर सकता है।
जिस नीलम में जाल ना हो ऐसा नीलम सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। मोती के साथ, पुखराज के साथ नीलम भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। जिस नीलम में हल्की लालिमा हो उसे खूनी नीलम कहा जाता है, और ये नीलम तो ऐसा होता है कि छूते ही इसका इफेक्ट हो जाता है। बहुत समझ बूझ करके ये रिस्क लेना चाहिए। मैं तो अपने दर्शकों को कहूंगा कि आप करोड़पति मत बनिएगा, लेकिन खूनी नीलम को हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि इसका कभी भी इफेक्ट बुरा जीवन पर पड़ सकता है और ये कभी भी बुरा फल देना शुरू कर सकता है और इसकी मार से कोई बच नहीं पाता है। इसलिए खूनी नीलम, हल्की लालिमा जिस नीलम में हो उससे आप अपने आप को दूर ही रखें, इसी में कल्याण है। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो परेशान मत होइए, क्योंकि तुला और वृश्चिक राशि वालों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपनी राशि अनुसार आपको नीलम शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए तुला राशि वाले जातक क्या खास उपाय करें, क्या है उनके लिए शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर राशि स्वामी शुक्र की पूरी दृष्टि है, इसलिए आज तुला राशि के जातक सोच समझकर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। साथ काम करने वालों का भी सहयोग मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज आप ज्यादा इमोशनल, भावुक हो सकते हैं। आपको चाहिए कि माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ाएं, चावल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब देख लेते हैं कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन, क्या है उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि बन रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन कोई नया काम आज हाथ में अगर न लें तो ये ठीक रहेगा। जिद बिल्कुल ना करें, वरना आपका ही नुकसान होगा, स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। और आज अगर हो सके तो अपनी यात्रा को टाल दें। वैसे भी दक्षिण दिशा की यात्रा न करें, पंचक इस समय चल रहा है। महालक्ष्मी को नारियल, श्रीफल अर्पित करें, मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गाजियाबाद से रुचि। रुचि, बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में आप जानना चाहती हैं, सवाल कर सकती हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1988। जी हाँ जी सर। गुरुजी मुझे ये जानना है, मेरी ना पढ़ाई बहुत रुक के हो रही है और मैंने अब टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए एक कोर्स की ज्वाइनिंग की बात की है, तो क्या वो हो पाएगा और उसके बाद जॉब मेरा लग पाएगा? और देखो रुचि, ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है, आपके शिक्षा स्थान का स्वामी है शनि और शुक्र के साथ परस्पर पंचम नवम है। टैलेंट में तो आपके कभी नहीं है, लेकिन कभी स्वास्थ्य के कारण, कभी पारिवारिक परेशानियों के कारण आपकी शिक्षा निरंतर नहीं चल पा रही है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अगर आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में कोई डिप्लोमा कर लें, किसी तरह की पढ़ाई कर लें, तो इससे आपको नौकरी भी मिल जाएगी और आपका जीवन भी अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। इसका योग बन रहा है। लेकिन बस एक ही चीज इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आपको चाहिए कि आप एक मोती 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लीजिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब जानते हैं कि आपको अपनी राशि अनुसार और लग्न के मुताबिक नीलम रत्न पहनना चाहिए भी या नहीं। पंडित जी बताएं। देखिए, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, इन राशि और लग्न वालों को नीलम रत्न धारण करने से लाभ मिलता है। अब इसमें भी समझ लीजिए, योग्य ज्योतिषी ही बताएगा कि आपकी चंद्र कुंडली मजबूत है कि लग्न कुंडली मजबूत है। कभी कभी लग्न कुंडली से आदमी देखने में दरिद्र लगता है, लेकिन चंद्र कुंडली में छिपा होता है राजयोग, जो आदमी को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। और कभी कभी लग्न कुंडली बहुत अच्छी होती है और चंद्र कुंडली एकदम भिक्षाप्रद योग बना देती है, तो ऐसे में भी व्यक्ति परेशानियों का शिकार हो जाता है। तो जब भी आप किसी की जन्म कुंडली को देखें तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों का सम्यक रूप से मूल्यांकन करके यह जाने कि इस व्यक्ति के ऊपर लग्न कुंडली प्रभाव दे रही है कि चंद्र कुंडली प्रभाव दे रही है। तब आप रत्न का
डिसीजन लें कि ये रत्न आपको धारण करना चाहिए, ये रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि और लग्न वालों को भूलकर भी नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान देने के योग्य है। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। उनका आज का दिन क्या है, उनके लिए शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है, सूर्य और मंगल की दृष्टि है। ऐसे में दोस्तों से संबंध सुधरेंगे, प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। प्रॉपर्टी और गाड़ी के मामले में सावधानी बरतें। आज पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाएं। पीतल का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं आज का सक्सेस मंत्र, जो नौकरी और कारोबार में आपको सफलता दिलाएगा और आपके विरोधियों से हमेशा आपको बचाएगा भी। पंडित जी बताएं। आपको सफलता दिलाएगा और आपके विरोधियों से हमेशा आपको बचाएगा भी। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर सचमुच में विरोधियों के कारण अगर नौकरी या कारोबार में दिक्कत आ रही है तो थोड़े से सौंफ और लाल गुंजा लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में रखिए और ऑफिस में अपने टेबल पर स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ भी रख सकते हैं। ये दोनों उपाय काफी हद तक आपको दुश्मनों की बुरी नजर से बचाएंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वास्तु टिप की। यदि आप कारोबार बिजनेस में बड़ा मुनाफा चाहते हैं तो कोई भी बड़ी डील या लेन देन कैसे करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आप कारोबार में व्यवसाय में बड़ा मुनाफा चाहते हैं तो आप कोई भी बड़ी डील लेन देन की करते समय अपना चेहरा हर समय उत्तर दिशा की तरफ रखें और डील करने से ठीक पहले 2 दाना मिश्री का सेवन जरूर कर लें। निश्चित रूप से आपका डिसीजन सही होगा और भविष्य आपका उत्तम रहेगा। और अब बारी है मकर राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज आपको किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि मकर राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है। दोपहर के बाद कोई बड़ी चिंता तो आपकी खत्म हो जाएगी और मित्रों से मुलाकात भी होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आपके भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे। आज आपको अपने माथे पर घर से निकलने के पहले रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। काले तिल का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए नीला हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपकी दिखावा पर फिजूल खर्ची ज्यादा होगी। गुस्से पर काबू रखिएगा मान्यवर। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन मत लीजिएगा। और जो विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें आज पढ़ाई में सफलता न मिले तो निराश न हो। स्थिति जल्दी ही ठीक हो जाएगी और निगेटिव एनर्जी से आपको दूर रहने की मैं सलाह देना चाहूंगा। आज आपको पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। काले जूते दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए बारी आ चुकी है आखिरी राशि जानने की, यानी कि मीन राशि का राशिफल जानने की। देख लेते हैं क्या है आज के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। द्वितीय भाव में बुध की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज मीन राशि के जातक पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। किसी करीबी से अनबन हो सकती है। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। मित्रों से उपहार मिल सकता है। आज आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। धार्मिक पुस्तक दान करना चाहिए
शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।